डिसीजन लेने वाले हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि क्या अपडेट होना अभिशाप है? होना अभिशाप है। के कारण जो है हमें जो है आगे नहीं मिलेगा। तो हम एक बार सरकार से थैंक यू। ज्यादा लोग अपने हक और न्याय के लिए जंतर मंतर पे आए हैं। कह रहे हैं जो कॉलोनी है जिनको कहते हैं कि नियमित नहीं है, उन कॉलोनियों के लोग जंतर मंतर पे आए हैं। हजारों की संख्या में आज हैं। उनसे वरिष्ठ हमारे साथ एक सज्जन है, वरिष्ठ नागरिक है और सीनियर लीडर भी है। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मामला है क्या, और बहुत सारे नेताओं ने वादे भी किए लेकिन अब तक ये मामला क्यों अटका हुआ है। 1700 से ज्यादा कॉलोनी थी सर। सबसे पहले आपका परिचय है। मेरा परिचय बाबा आर्केदेव तोमर, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, नई दिल्ली 68। ये मेरा परिचय। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि 1700 से ज्यादा कॉलोनियां थी, उनको नियमित की बात हुई, कर भी दी गई सरकार। 69 वाला क्या चक्कर है, क्या समझ अभी तक समझ नहीं आया। देश की आज़ादी के बाद से कुछ कॉलोनियां अनऑथराइज बनती गई, लेकिन प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बातें नहीं थी। जब संज्ञान में आई तो 1800 कॉलोनी के लगभग थी, तो उन्होंने सारी कॉलोनियों को प्रधानमंत्री के उसमें इसको पास कर दिया गया। लेकिन उसमें से 69 कॉलोनियों के साथ सौतेला व्यवहार करके उनको छोड़ दिया गया है कि ये एफिलेंट कॉलोनी है। तो हमारी वोट जो है वो एफिलेंट है क्या? हमारी वोट तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमारी कॉलोनी एफिलेंट कर दी गई। क्या अमीरों को देश से निकालेंगे? हम अमीर तो नहीं है, फ्रीडम फाइटर है, हमने देश आज़ाद कराया और उसी के तहत हमें सरकार ने ही कहा था, जब इंदिरा गांधी सरकार थी कि कुछ ज़मीन ले लो, मैं इसको पास कर दूंगी। लेकिन आज तक वो कोई कॉलोनी पास नहीं हुई और हमारी कॉलोनी को यूडी करके छोड़ दिया गया। ये बहुत सौतेला व्यवहार है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने लाख लोग होंगे जो इन कॉलोनियों में रहते हैं लगभग, और जो पूरी तरह से जिनके परिवार इफेक्ट हो रहे हैं इन सब चीजों से? लगभग 5 लाख लोग जो है हमारी कॉलोनियों में रहते हैं, जिनकी वोट से 1 MLA, 2 MLA, 3 MLA को हम लोग 3-4 MLA को हम लोग निश्चित करते हैं, हमारी कॉलोनियाँ चुनती हैं। या फिर एक MP पर भी प्रभाव डाल सकते हैं पूरा एक, अगर अलग अलग कहें तो? अगर एक MP भी हमारी कॉलोनी में इतनी वोटें हैं, 5-6 लाख वोटें हैं, तो हमारे बिना MP या MLA चुना नहीं जा सकता। और ये ऐसा नहीं करेंगे तो अब की बार नो रेगुलेशन नो वोट, ये हमने नारा दिया है। बहुत ज्यादा समस्या। अच्छा, किस किस तरह की नियमित ना होने की वजह से किस किस तरह की समस्याएं कॉलोनी में होती है? वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सीवर की हो, बिजली की हो, लेकिन क्या समस्याएं आती है? देखिए, MP MLA जो पैसा उनको डेवलपमेंट के लिए मिलता है वो हमारी कॉलोनियों में खर्च नहीं होता। वो कहते हैं ये कॉलोनियाँ पास नहीं है इसलिए हम खर्च नहीं करते, वोट ले लेते हैं। हमारा पैसा दूसरी जगह खर्चा करते हैं। हमारी वोट वैलिड है लेकिन हमारी कॉलोनियाँ वैलिड नहीं है। ये कैसा सौतेला व्यवहार है, किस तरह का व्यवहार है, ये हमको छोड़ दिया गया। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लगातार ये कह रहे हैं, सुगबुगाहट आती है कि भाई अब पास हो जाएगी, अब पास हो जाएगी, वादा मिलता है, नया वादा है, बहुत बात होगा। लेकिन हमारे साथ कुछ नौजवान आए हैं, जैसे गौरव हैं, इन्होंने मोड़ करके रख दिया और सारे नौजवान हमारे साथ आ रहे। क्या हमारी कॉलोनियाँ पास नहीं होगी? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? तो हमारा तो समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये लोग आगे आए हैं और हम सोचते हैं कि ये लोग कॉलोनी को, अनित मेहता है, ये है, रमन जी है, ये सारे लोगों ने बीड़ा उठाया और ये बीड़े को पास करके ही जाएंगे। बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, यंग हैं। आप थोड़ा सा इधर घूम के देखिए, कैमरे की तरफ, इधर आइए, आप इधर आइए और उधर देखना है आपको, कैमरे की तरफ, ठीक है? उधर देख के जवाब देना है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि एक क्या दो इंतजार करते करते बहुत देर। तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम गौरव सिंह सैनी है, मैं 69 RWO का स्पोक्स पर्सन और कोऑर्डिनेटर हूँ। हम इस आंदोलन में कई सालों से लगे हुए हैं और ये सौतेला व्यवहार इनका खत्म होता नजर नहीं आ रहा, और अब हम सबकी बस हो गई है। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपनी कॉलोनियों को पास करा के रहेंगे। हमारा बड़ा सिंपल स्लोगन है, नो रेगुलराइजेशन नो वोट। आर या पार, आर या पार, आर या पार। हमें हमारे घरों के नीचे आके बेशर्मों की तरह मत खड़े होइए, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हमसे वोट मत मांगिए।
69 कॉलोनीज में 5 से 7 लाख निवासी रहते हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूं और मेरी अगर ड्यूटी ये बनती है कि उनकी आवाज आप तक पहुंचानी है तो मैं दबंग होके पहुंचाऊंगा, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा जिम्मेदारी है। आप दबंग है और दबंग दिल्ली पर हैं आप। दबंग दिल्ली चैनल है, चैनल का नाम दबंग दिल्ली है। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से चल रहा है, आप मत नहीं करोगे ना वोट तो इन नेताओं की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो एक वोट से भी अगर जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। वो आप पिछली बारी इनको दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए 69 कॉलोनीज ने पूरा दम लगाया, इस बेसिस पे दम लगाया क्योंकि इन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारा जो इलेक्शन इन्होंने पूरा कैंपेन किया था वो 69 कॉलोनीज के दम पे किया था कि हम साउथ दिल्ली की रोड्स अच्छी बनाएंगे, हम आपको नियमित कराएंगे, रेगुलराइजेशन दिलवाएंगे, सड़कें दिलवाएंगे, सीवर दिलवाएंगे, मालिकाना हक दिलवाएंगे। कुछ नहीं मिला, 100 दिन का वादा करके मुकर गए और ये चलने वाला नहीं है। ये सब जुमले हो गए, ये जुमले हो जाए या कुछ भी हो जाए, अब पब्लिक जंतर मंतर आ गई है, इसका मतलब इनकलाब है और इनकलाब का मतलब है हम अब रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं। विधानसभा में इलेक्शन में इनको नतीजे पता चलेंगे, हर उस झूठे पॉलिटिशियन को इसके नतीजे पता चलेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप वोट नहीं देंगे तो बीजेपी भी है और सत्ता के लिए लड़ाई में आप भी है और कांग्रेस भी है। मैं एक ए पॉलिटिकल आदमी हूँ, हाँ। ना मुझे बीजेपी से मतलब है, हाँ। ना मुझे आम आदमी से मतलब है, ना मुझे किसी आप कह लो कि राजनीति या बंदों से मतलब है। मैं एक आम जनता हूँ और पीड़ित हूँ। हमारा काम करेंगे जो आपने हमसे वादा किया और आपने हमसे वोट मांगे, हमने आपको वोट दिए, आपको जिताया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेता तो घुसेंगे, कॉलोनी में घुसेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे, बहुत सारे उनके इस बार हम भी देख लेते हैं अगर इनको हमारी कॉलोनियों से वोट मिल गया। सो वेरी सिंपल थिंग, नो रेगुलराइजेशन, नो वोट। यहाँ पे कोई भी घुसने देंगे कॉलोनियों में। गांव में तो ऐसा होता है कि अगर बॉयकॉट करता है तो पूरा गांव एक हो जाता है। क्या यहाँ पे भी काम करेंगे कानून के दायरे में रह के करेंगे, हाँ। मगर हमारा जो चुप्पी होगी, हाँ। कहते ना सेइंग नथिंग इज सिंपल नो। जब जबान ही नहीं हमारी इनके लिए खुलेगी तो उसका मतलब ना ही होता है। बहुत गंभीर मामला है और बहुत गुस्से में युवा है, बुजुर्ग है, 3 पीढ़ियां निकल गई इंतजार करते करते कि अब आएगा हमारा नंबर। हमारा नंबर कब आएगा? ये जो तड़प है, ये जो दर्द है, ये जुबान से निकल रहा है और जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों का सवाल है। 5 लाख लोग, 5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, क्योंकि अभी तक तो गिनती भी नहीं हुई ढंग से, लेकिन अनुमान लगाया गया 5 लाख से लोन। और 5 लाख, ये दिल्ली के अंदर जो मार्जिन होता है जीत का, आपको बता दूं 1000 वोट 2000 वोट से भी एमएलए बन जाता है। अगर ये कहीं बिगड़ गए ना तो जिसका चाहेंगे पासा बिगाड़ देंगे, जिसका चाहेंगे। एक बात याद दिला दूं, ये 2000-3000 की बात नहीं है, 5 से 7 लाख रेजिडेंट आपके पीछे थे। और आपको क्या लगता है आपकी ये जो गंदी राजनीति है अब हम समझ नहीं पा रहे? ये नया हिंदुस्तान है, इधर इधर देखिए, ये नया हिंदुस्तान है और ये 5 से 7 लाख वोटर्स आपको वोट नहीं देंगे अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो। वादा वादा और वादा, ऐसे ऐसे साथ वादा 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 लगातार किए जाते हैं, फिर से नया वादा करेंगे। पॉलिटिशियंस को क्या है? हम 5 साल से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात एक किया है, मेहनत करी है। हमने कैंपेन चला है, उन्होंने जहाँ पे भी सभाओं में सब वादा तो उन्होंने भी किया था। वही कह रहा हूँ, उन्होंने किया था कि 69 कॉलोनीज के लिए करेंगे कुछ। उन्होंने अपनी तरफ से एसडी साहब के पास भी गए हैं, वो ये कह रहे हैं शाह जी के पास भी गए हैं, पर देखिए ये मोदी जी और शाह जी के हाथ में है फाइनल डिसीजन। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उन्होंने मेंशन किया था वो वादा हमें धोखा महसूस हो रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी बट वो पूरा है। तो जनता जो है इस समय उसमें है, जो हमारे आगे 69 कॉलोनीज के रेजिडेंट्स हैं, जिनसे हमने जो है बात से आश्वासन देकर हमने जो है एमपी साहब को जिताया था, वो आक्रोश में है। वो कह रहे हैं कि हमने साहब को जिता दिया पर हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अभी देखिए हमारी कॉलोनीज के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ। हमने उनसे एमपी साहब से, रामवीर सिंह बिजूड़ी जी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी थी, एटलीस्ट आप अब अपकमिंग दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं
उससे पहले आप 7 है एफ्लुएंट जो है हमारा जो है है, आप वो तो हटा दीजिए, कम से पॉजिटिव लगेगा तभी। देखिए आप देखिए सोच रहे हैं कि बीजेपी आके दिल्ली में सरकार बनाएगी तभी कुछ हो सकता है। हमारे साथ एक और समाज से पुनीत गुप्ता जी, मैं कहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए आ जाइए। देखिए पूरे कई सालों से पुनीत जी हमारे साथ समाज सेवी लड़ रहे हैं इस मुहिम के लिए, महेंद्रू एनक्लेव के लिए लड़े, पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली के लाखों लाख लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पुनीत जी, लड़ाई तो बड़ी होती है, क्या लग रहा है जंतर मंतर मैं आपके पास आऊंगा, बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारे आपने मेमोरेंडम दिए, क्या जवाब आ रहा है? बहुत दुखद बात है, शुरू में जवाब आता है, अब जवाब बंद हो गया। देखिए मेरा मानना ये है, सरकारें कोई भी नेता हो, हमको एक पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करती। देखिए हम इंसान हैं, वोट ना सकते, हम इंसान हैं, एक जीवित हमारे परिवार है सबसे। मैं चाहे वहाँ रहता हूँ लेकिन मैंने लोगों की समस्याओं को समझा, दुखों को समझा। और मैं कहता हूँ सभी से मेरा निवेदन है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन है कि इस चीज को हमें वोट ना समझे, हमें इंसान समझे। और सभी बहुत दुखी हैं, सभी लाचार है, कोई जंतर मंतर पे आना नहीं चाहता, सबकी मजबूरी है, लाचारी है जो हमें यहाँ तक आना पड़ा है। अच्छा, ये जो आप लगातार सरकार को लिखते हो, आपने हर जगह लिखा, गृह मंत्रालय को लिखा, अपने प्रधानमंत्री को लिखा, आपने ऐसी कोई जगह मुझे नहीं लगता जहां आपने छोड़ा हो, शहरी विकास मंत्रालय को लिखा, कहीं से कोई जवाब आया संतोषजनक? मैं आपको बताता हूँ, देखिए महेंद्रू एनक्लेव का मुद्दा तो एक और अलग से मुद्दा है। जैसे ये 2 तरह से बांटा गया कॉलोनी को, एफ्लुएंट और नॉन एफ्लुएंट। महेंद्रू एनक्लेव कॉलोनी का तो हमारे पास बकायदा सर्टिफिकेट है जो दिखाता है नॉन एफ्लुएंट कॉलोनी है, फिर भी नहीं हो रहा। उस सर्टिफिकेट की एसडीएम तक, एडीए तक, मैं वहां तक सरकार अपना कागज ही नहीं मान रही। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, डीडीए, एमसीडी और नोडल ऑफिसर, सब कुछ इन्वॉल्व है। उनके डीडीए उसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद इस सर्टिफिकेट को नहीं मान रहे। मैंने उस पर आरटीआई लगाई, मैंने उस पर अपील लगाई, तो होल्ड करा गया एक चीज। बेसिक बात ये है, पहले तो 69 की 69 कॉलोनी पास होनी चाहिए, क्योंकि एफ्लुएंट होना भी कोई गलती नहीं है किसी की। पहली बात, अगर एफ्लुएंट है तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात ये, अगर महेंद्रू एनक्लेव की बात करूं तो महेंद्रू एनक्लेव को तो एफ्लुएंट भी नहीं है, उनका बकायदा सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास मौजूद है। ना खाता ना भाई, जो गवर्नमेंट बोले। तो मेरा कहना ये है कि मैं महेंद्रू एनक्लेव निवासी हूँ, ये ना माने कि केवल एक पर्टिकुलर 69 कॉलोनीज का मामला है, हमारी पूरी दिल्ली में पकड़ है। और पूरी दिल्ली के अंदर हम अगर आंदोलन करना चाहेंगे हिला देंगे, तो हर सीट के ऊपर हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जहाँ पर भी हमने कुछ आंदोलन करा तो वहीं पर इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी दिल्ली में हमारी जान पहचान है। हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हमको ये ना समझे कि 69 कॉलोनी है 2-4-5 एमएलए का फर्क पड़ने वाला है। 2-4-5 एमएलए का नहीं, पूरी दिल्ली को हिलाने वाले हैं। अगर हम सड़क पर उतर गए तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सारी दिल्ली में रिश्तेदारी है, सब दिल्ली में हमारी जानकारी है, और हम किसी भी आरडब्ल्यू में जाकर आंदोलन चालू कर देंगे। यही बताना चाह रहा हूँ मैं। ये दुख है, ये फीलिंग्स है, ये हर आदमी का दुख है, ये खाली इनका नहीं, या जितने लोग बैठे हैं इन सबका ये दुख है, रिश्तेदार है, हजारों की संख्या में लोग हैं। आज आप मानोगे नहीं, हमने लोगों को रोका है क्योंकि हमें परमिशन केवल 400 आदमियों को 200 लोगों की परमिशन, तो हमने 400 की मिली थी परमिशन, हमने रोका है। यहाँ पर 2000 आदमियों की हमने बात करी, हर कॉलोनी से 50-100 आदमी की बसाने के लिए तैयार थे, हमने रोका नहीं, हमें परमिशन 400 की है। तो इसलिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे प्रदर्शन होगा, चाहे परमिशन मिले या ना मिले, फिर हम सड़कों को ब्लॉक करना चालू करेंगे और अपनी आवाज समाज तरीके से सरकार तक पहुंचाएंगे, पूरी आवाज, और बताएंगे सरकार को कि ये ना समझे कि 69 कॉलोनी है, पूरी दिल्ली हमारे साथ चलेगी, हम पूरी दिल्ली को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यही बात हम बताना चाह रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर एक व्यक्ति की आवाज उठनी चाहिए। और ये जो आवाज उठ रही है, ये छोटी आवाज है। लोकतंत्र के अंदर अगर आप नैतिक रूप से लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं देते हैं तो समस्या तो पैदा होगी। क्या लग रहा है, ये आंदोलन बढ़ जाएगा? और ऐसा अब तो कहते हैं, अब तो घर का सवाल आ गया, और घर के लिए तो मरने मिटने की बात हो जाती है, अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बिल्कुल जी, ये मशाल बन चुकी है। ये चिंगारी से स्टार्ट हुई थी, आज देखिए हम जंतर मंतर तक पहुंच गए हैं। हमने पीछे कैंडल मार्चेस भी निकाले हैं। सबसे बड़ा हमने कैंडल मार्च जो है वो छतरपुर में निकाला था एमपी इलेक्शन से पहले। आप देखिए उसका ये फर्क पड़ा, ये असर पड़ा हमारा कि जो रमेश बिदुड़ी जी की जो सीट थी वो रामवीर सिंह बिदुड़ी जी में कन्वर्ट हो गई हमारे कैंडल मार्च की वजह से। आप देखिए, कहते हैं ना कि इफेक्ट नहीं पड़ता, देखिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है।
और आज हम यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हुए हम अपना जो है पीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कॉलोनीज को रेगुलाइज करवा दीजिए, नहीं तो इसका असर आने वाले इलेक्शन में पूरा पड़ेगा। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी कहा, हम आखिरी सांस तक, मैंने तो ये वादा किया अपनी आखिरी सांस तक, जब तक ये कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होती हम लोग इसको मशाल बना के आगे तक चलेंगे। चाहे हमें रोड पे उतरना पड़े, चाहे हमें गलियों में प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, देश किसी को भी जाना पड़े, हम जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं और इसका असर आने वाले दिल्ली के इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। मोदी जी हमारे साथ इंसाफ करेगा जो हर कॉलोनी पास। थैंक यू। देखिए बात कह रहा हूं मैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, उसके पास इतने कार्यकर्ता नहीं है जितने के ये लोग हैं। अगर ये बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, करता होंगे सक्रिय 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे, लेकिन ये लाखों लोग हैं और ये इनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो ये तो फिर अपने लिए अगर अपनी जिद पे उतर गए तो सबका डब्बा गोल कर सकते हैं, सबका बोरिया बिस्तरा बांध सकते हैं और सबको राजनीतिक रूप से जमीन में, धरती में मिला दे सकते हैं। हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन है और मैं महिंद्रू एन्क्लेव रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से वहाँ का प्रधान। हमारी विडम्बना ये है कि महिंद्रू एन्क्लेव को एफिलेंट कॉलोनी कहा जाता है, जबकि वास्तव में सरकार के रिकॉर्ड में महिंद्रू एन्क्लेव एफिलेंट कॉलोनी है ही नहीं। सरकार का रिकॉर्ड ये कहता है कि महिंद्रू एन्क्लेव एफिलेंट कॉलोनी नहीं है, लेकिन कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमने दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, यूडी मिनिस्टर, दिल्ली सरकार के मंत्री सभी से अपनी गुहार लगाई, लेकिन हमारी आवाज को कोई भी सुनने को तैयार नहीं। और आज 20 साल से हम इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। 2019 के इलेक्शन में हमारे यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी हमारी कॉलोनी में आए थे। उन्होंने वादा करा कि 6 महीने में मैं आपकी कॉलोनी को पास करवा दूंगा, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। वो वादा भी जुमला हो गया, वो वादा जुमला हो गया, हुआ कुछ नहीं। हम उनसे हम हरदीप पुरी जी से बार बार मिलते रहे। उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये काम तो ऊपर से होगा। वो ऊपर वाला कौन है जो इस कॉलोनी को पास नहीं होने देता है? क्योंकि हम गुहार लगाने जाते हैं, काम कर देंगे, ऊपर वाला कौन है जो काम को नहीं होने दे रहा? मिलती है तो तारीख और सिर्फ तारीख। मैं खुद जान रहा हूं कि मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जंतर मंतर पे महिंद्रू एन्क्लेव के लिए पुनीत गुप्ता जी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कागज भी दिखाए, लेकिन सरकार अपना कागज भी नहीं मानती। लेकिन एफुलेंट हो या ना हो, सबका मौलिक अधिकार तो है, जीने का अधिकार तो सभी कॉलोनियों का है। भाई इनको हटा तो सकते नहीं, आप वोट भी इनसे लेते हो। ये सारी कॉलोनियां चाहे ऊंची है या पक्की बनाई तो सरकार ने है, चाहे तो लोग हैं, फिर ये कच्ची पक्की क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही ये दोहरी नागरिकता है क्या? दो पता नहीं ये क्या है, लेकिन हम तो दोहरी नागरिकता पे ही हम में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और पुलिस भी जब हमने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था, टाइम सब पूरा हमारे यहाँ पे ये वादा किया था पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही कॉलोनी आती है महिंद्रू एन्क्लेव, जो कि अनऑथराइज कहा जाता है, जो कि इस टाइप की है नहीं। हमारे को बेकार पे पूरा, और हमसे जो है ना मॉडल टाउन और अशोक विहार के बोला जाता नहीं जाती। हमने अपने पैसों से सब तरह का टैक्स लिया जा रहा है, टोटल टैक्स, और लेकिन सुविधा कुछ नहीं। अगर टैक्स नहीं होता है, नहीं वसूली होती है, तो आगे सील भी कर जाते हैं वहाँ पर। मतलब सील करने का अधिकार कैसे है? तुमने पैसा नहीं दिया, उस तक सील कर देंगे। मतलब विकास का काम नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट मुकेश कुमार ऐसा है जी। सरकार जब पुरी से भी मिले थे, लेकिन झूठे कुछ नहीं किया।
है। क्या हम वोट नहीं देते, क्या हम काम नहीं करते? तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, या तो हमारी कॉलोनी पास हो, नहीं तो हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। नहीं, ये क्या है कि अमीर हो इसलिए तुम्हारी कॉलोनी पास नहीं है? हमारे को अमीरों की कॉलोनी का वो दर्जा दिया जाता लेकिन है। बहुत सारे, सब तो अमीर नहीं होंगे। कोई है ही नहीं अमीर वहाँ। अमीर है तो टैक्स भी तो ले रहे हैं। अगर अमीर हर आदमी टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, हाउस टैक्स भी देता है। सारी सड़कें हम अपने हिसाब से बनाते हैं अपने आप। अगर मकान रिपेयर करते हैं, पुलिस वाला उठा ले जाता है। पेंट करते हैं तो पुलिस वाला उठा ले जाता है। एमसीडी नोटिस दे देती है। हमें ये नहीं समझ में आया कि ये क्या खाने कमाने का जरिया बना लिया गया है क्या? बिल्कुल यही जरिया बनाया हुआ इन्होंने। पक्का मत करो तो सबको खिलाना पड़ेगा। महेंद्रू एनक्लेव इनकी आमदनी का जरिया बन चुका है। और ये महेंद्रू एनक्लेव का ये 69 कॉलोनियां पूरी इनकी आमदनी का जरिया बन चुका है। पास कर दिया तो क्या जब इसमें रजिस्ट्रियाँ होंगी क्या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा? क्या गवर्नमेंट अगर कॉलोनी पास हुई तो वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। पूछे तो हमारे नेता नहीं चाहते कि ये कॉलोनियां पास हो, क्योंकि उनकी आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा। दुधारू गाय जो हर कोई कामधेनु गाय जो इसको दूध के चला जाता है और काम कोई नहीं करता यहाँ पे। काम कोई नहीं करता, जो आता है वो यहाँ चला जाता है। बहुत नाराज हैं लोग और कह रहे हैं कि कॉलोनी पास हो, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वही खत्म हो जाएगा। सब नंबर 2 की वजह से हो रहा है। विधानसभा इलेक्शन में हमने बायकॉट करा, अभी तब हरदीप पुरी जी भी जाग गए और आके हमसे झूठा आश्वासन कर रहे थे। अब तो उनका मंत्रालय भी चला गया। अब चला गया। गवर्नमेंट तो वही है, गवर्नमेंट तो मोदी जी की है, गवर्नमेंट थोड़ी बदली है। गवर्नमेंट को उसकी जगह नेता हमारे को झूठा वादा करके गया कि 6 महीने में पास करेंगे और बीजेपी के वालों ने ही। अच्छा, आम आदमी पार्टी से कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, कोई भी वो साफ सबका हाल नेता सब एक जैसे आम आदमी पार्टी को खुल के कहती है आपके यहाँ से हमें वोट नहीं मिलता, क्यों करें? आपके यहाँ से हमें वोट नहीं क्या है कि दिल्ली सरकार की कहते हैं कि पास कर दिया है, हमने इसको रिकमेंड करके दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। क्या फुटबॉल बना दिया है, इधर से फेंको उधर? वो कहते हैं कि हमने इसको रिकमेंड करके ऊपर भेज दिया है। हम कहते हैं प्रूफ दे दो, वो प्रूफ नहीं दे पा रहे। स्वतंत्र जैन जी से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने पास करके ऊपर भेज दिया फाइल जो है। हमने कहा उसका प्रूफ तो प्रूफ नहीं दे रहे हैं। ये फाइल खेल रहे हैं। एक ऑफिस आया था जी, इधर से उधर से फाइल खेलते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ चले जाओ। और हमारे को ये कहते हैं भाई तो फाइल में यहाँ पे फाइल आई नहीं है, वो कहते हैं हमने भेज दिया। आधे लोग इसलिए डर भी रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं कि अगर उनको आगे आइए। अपने बाथरूम पर टाइल्स भी एक बदलवाना है ना, तो नेताओं को पहले पैसा चाहिए। उनके बाथरूम का एक बाथरूम का टाइल भी अगर आप बदलवा रहे हैं तो पुलिस वहां पहुंच जाएगी। और इसके पीछे जो हमारे एरिया के, चाहे वो विधायक हो चाहे काउंसलर हो, वो कोई काम नहीं करते। क्या लगता है कि एक तरह से शोषण का जरिया बना लिया गया महेंद्र? कमाई का जरिया बना लिया है। कमाई का पूरी 100% कमाई का जरिया। प्रशासन को इसीलिए प्रशासन का ये डायमंड पीस है, यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं कैसे, जबरदस्ती इतना टॉर्चर किया। कानून का सहारा लेकर है कि कानून का सहारा लेकर गैर कानूनी कर दिया। कमाई का पैसा बना लगता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। दिल्ली जल बोर्ड का सीवर साफ करने की गाड़ी वहाँ नहीं आती। दिल्ली जल बोर्ड की सीवर साफ करने की गाड़ी, सीवर ओवरफ्लो करता है, पानी साफ नहीं आता। झूठे वादे करने में हमारे नेता भी एक्सपर्ट हो चुके हैं और बेशरम हो चुके हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा बेशरम हो चुके हैं। ये पब्लिक में बहुत गुस्सा है, कुछ कह रहे हैं आप? अभी इलेक्शन है, अभी नेता फिर से आएंगे और बोलेंगे कि भैया हम अगर पास नहीं तो वोट नहीं, पास नहीं तो वोट नहीं। बहुत गुस्से में इलेक्शन के बहिष्कार की बात हो रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार कॉलोनियों का गेट पाएंगे। ये तो वही बात हो गई। ये कह रहे हैं कि हमें नेताओं ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ हमने वोट दिया था। जिनको उम्मीद थी, जिनको वोट दिया था, हमारे नेताओं ने लूटा है। नहीं सर, लूटा है।